हेलो, मेरा नाम एक कुमार आशीष है। मैं ब्रेनक्रेस्ट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तुम सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन कन्वेंशन बताऊंगा। देखते रहो। तो साइन कन्वेंशन किसके साथ बताऊंगा? मैं सर्कुलर फंक्शन के साथ। सर्कुलर फंक्शन किसको बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ही सर्कुलर फंक्शन बोला जाता है। इसमें यूनिट सर्कल लिया जाता है, जिसको मैंने डिस्कस किया था रेडियन और डिग्री में। अभी देखते रहो। तो सबसे पहले हम यूनिट सर्कल ले लेते हैं। ये एक यूनिट सर्कल है। अब इसमें हम लोग क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहा है। इसको मान लो ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स डैश है, और ये वाई है, और ये वाई डैश है। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का नाम ए रख दो, और इसका कोऑर्डिनेट होगा क्या? मान के चलो यूनिट सर्कल लिए, यहाँ से ये याद रखना है, केवल इसको 1 ही लेंगे। रेडियस इसका क्या होगा? 1 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 और 0। तब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 और 1। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट बता दो। -1 और 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट 0 और -1। क्यों? x 0 है। अब कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? अब जैसा कि तुम लोग पढ़ा था बेसिक में कि x एक्सिस के अलोंग जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस के अलोंग जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट। तो ये देखो, x एक्सिस के अलोंग अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या हो गया? 1 हो गया। और y एक्सिस के अलोंग अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट तुम्हारा 1 है, और x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन कन्वेंशन के बारे में अभी देखना है। जस्ट नाउ अभी देखो, मान के चलो मैं एक यहाँ पे रेडियन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान के चलो x लेंथ है इसका आर्क का। अब आर्क किसको बोलते हैं? जानता है? सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का हिस्सा, पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। मतलब कि सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा या बड़ा सा हिस्सा को ही आर्क बोला जाता है। मान के चलो ये आर्क का लेंथ x है, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। तो जैसा कि तुम लोग जानता है कि मैंने बताया था, अगर रेडियन में बदलना है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर। एल बाय आर। तो एल क्या है मेरा? ये लेंथ ऑफ आर्क जो है x, और थीटा क्या है मेरा? थीटा मेरा क्या है? थीटा तो थीटा ही है ना, और आर क्या है? 1 है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला? थीटा इक्वल टू एक्स निकला। तो थीटा इक्वल टू एक्स मैंने डिनोट किया। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये परपेंडिकुलर है, मान के चलो इसको हम मान लेते हैं, इसका लेंथ को यहां से यहां तक को a, और इसको मान लेते हैं b। अब a और b है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो यहाँ पे a और ये b हो जाएगा। दैट्स इट। अब देखो आगे। अब इसका हम लोग निकालते हैं। अब एक रफ रफ में तुम लोग किसमें 10th में पढ़ा था, जो अगर ये a है और ये b है और ये 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू, थीटा की जगह पर x है तो साइन x लिख लो। साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन x इक्वल टू देखो, पर ये अगर थीटा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो b बाय एच होता है, b बाय 1 हो गया। तो साइन x इक्वल टू क्या हो गया? b। साइन x किसके लिए डिफाइन है? b के लिए, ये याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम इसी पे देखना है। cos x इक्वल टू क्या होगा? तो cos x ये बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब आधार बाय कर्ण, या ये देखो आधार बाय कर्ण हो गया ना, तो a बाय 1 इक्वल टू a हो गया। तो cos x किसके लिए डिफाइन हो गया? a के लिए हो गया। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग? a इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ से निकला a इक्वल टू cos x और b इक्वल टू sin x निकला। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता है, तो cos x कोमा sin x। अब देखो यहाँ पे अगर ये घट के 0 इस पे लाई कर गया, यहाँ पे आ गया तो 0 डिग्री हो गया। तो इसके लिए मान के चलो ये 0 डिग्री के लिए कितना होगा? यहाँ पे 0 डिग्री बना, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 0 डिग्री इक्वल टू
साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, वैल्यू 1 होगा। देखो साइन 1 नहीं, साइन किसके लिए डिफाइन है, अब यहाँ पे मैंने बताया था एक्स, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब एक बार अच्छा से देख लो, देखो साइन एक्स इक्वल टू बी है, तो साइन एक्स का वैल्यू 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या है, 1 है। बी का वैल्यू यहाँ पे साइन बी का वैल्यू क्या है, साइन बी का वैल्यू 0 है, तो 0 हो गया। उसके बाद कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स इक्वल टू, देखो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू ए डिफाइन हुआ, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू ए के लिए वैल्यू देख लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस ए के लिए 1। अब देखो साइन एक्स निकला क्या, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम रेडियन में बदलेंगे ना, तो 0 डिग्री रेडियन भी वही होगा, 0 ही होगा, और डिग्री बात करेंगे डिग्री भी वही होगा, सेम होगा। तो देखो नेक्स्ट, अब इसमें साइन कॉस तो निकल गया, अगर इसे निकालना चाहोगे तो टेन भी निकल जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे टेन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकला था, 0 निकला, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला, इक्वल टू क्या हो गया, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 निकला। अब इस क्वाड्रेंट के लिए तो तीनों निकाल लिया, अगर साइन कॉस टेन निकाल लिया तो कौन नहीं जानता साइन कॉस टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ऑटोमेटिकली वो सब निकल ही जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन तीनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलेंगे, देख रहा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब ये क्या, यहां से यहां तक क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और ये क्या हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो ये क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से π/2 तक। अगर तुम π/2 नहीं समझता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 90 डिग्री तक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, देखो π/2 मतलब 90 डिग्री से, अब फिर इसमें π/2 ऐड कर दो, π/2 का ही डिफरेंस क्रिएट होता है, तो π/2 प्लस π/2 से कहां तक आया, π/2 ऐड किया तो π/2 टू पाई। अगर इसको लिखोगे इस तरह डिग्री में लिखोगे तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें ये वाला में, तो यहाँ से पाई से थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई बाय पाई यूज करना था, पाई टू कहां तक, फिर पाई में π/2 ऐड करो तो क्या होगा, 3π/2 हो जाएगा। अगर इसको डिग्री में लिखना होगा तो पाई मतलब 180 डिग्री, टू कितना होगा 270 डिग्री। अब इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, नीचे करेंगे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक गया, ये 3π/2 से 3π/2 टू 2π। अगर डिग्री में लिखोगे तो 270 डिग्री टू कहां तक, 270 डिग्री से कहां तक, 360 डिग्री तक। अब ये रीजन निकला तुम्हारा, तो इसको लिख सकता है, ये 0 है, 0 ये π/2 और ये वाला हो गया तुम्हारा पाई, और ये वाला क्या हो गया 3π/2, और ये फिर से जब घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा 360। अब देखो यहाँ पे साइन का वैल्यू हमेशा पाई कहाँ पे आया, 0 से, उसके बाद 2π, उसके बाद इसी तरह 3π 1π। अच्छा पाई की बात करें, यहाँ पे पाई मतलब क्या 180 डिग्री। अब यहाँ से आया, देखो साइन का वैल्यू यहाँ पे 0 आया, साइन का वैल्यू यहाँ पे 0 आया,
साइन पहला क्या हो गया, ये साइन है ये कॉस है, साइन का वैल्यू कहाँ, साइन का वैल्यू 0 में क्या हो गया, साइन का वैल्यू 0 डिग्री के लिए 0 हुआ, पाई के लिए साइन पाई का वैल्यू 0 डिग्री के लिए साइन पाई का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद साइन 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, साइन 3 पाई का वैल्यू। इसी तरह अगर हम बात करें साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन पाई इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इक्वल टू 0, साइन 3 पाई इक्वल टू 0। इसी तरह एन पाई, साइन एन पाई, एन मतलब क्या, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर रखते हैं या इंटीजर भी मान सकते हो, साइन एन पाई, एन पाई इक्वल टू क्या होगा 0, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये साइन के लिए है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखो, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन x cos x and tan x आर पॉजिटिव, ये सब भी पॉजिटिव निकला, इसका अपोजिट भी क्या होगा पॉजिटिव निकलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव निकला। सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट से देखेंगे लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाता है, जो अपलोड होने में दिक्कत होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।